प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण शीर्षक को भारतीय संस्कृति है। ध्यान दीजिएगा, आप जब इसका संदर्भ बनाएंगे तो आपसे यह भूल होना स्वाभाविक है कि आप भारतीय संस्कृति लिख दें और नंबर कटवा बैठें। इसलिए पाठ का नाम ध्यान से समझिएगा, भारतीय, ये आपको लिखना पड़ेगा। संस्कृति ही भारत के लोगों की संस्कृति। अब देखिएगा, इसके सभी अवतरण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पहले अवतरण से हम शुरुआत करेंगे और इस पाठ के सभी अवतरणों का वीडियो बनता रहेगा। इस बोर्ड परीक्षा से पहले हम कोशिश करेंगे कि कोई छूटे ना। तो आइए उच्चारण करते हैं, समय की बचत करते हैं और एक निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं में शेयर कीजिएगा। और एक बात और हमारे मन में आई है, आप लोग वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और इसके बाद ऑनलाइन नहीं देखते। थोड़ा हम लोगों को भी अपेक्षा होती है कि आप उसको देखेंगे तो हमारे व्यूज टाइम का थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिलेगा कि कितना देर तक देखा गया है। अब डाउनलोड कर लिए तो फिर हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो हमारा जो एक प्रकार से जो रेटिंग स्केल है वो डाउन होता है। तो ऑनलाइन भी कभी कभी देख लिया करें, डाउनलोड करके रखिए। अगर नेट नहीं काम कर रहा है तो सपोर्ट करेगा, लेकिन जब नेट काम कर रहा हो तो आप ऑनलाइन देखेंगे, थोड़ा सा हमें भी उत्साहवर्धन मिलेगा। चलिए छोड़िए, मेरा उद्देश्य केवल आपकी कठिनाइयों को कुछ सरल बनाना है, बाकी और कुछ नहीं। आइए पढ़ते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृतिः। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम्। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते। अग्निः, इंद्रः, कृष्णः, करीमः, रामः, रहीमः, जिनः, बुद्धः, ख्रिस्तः, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तम् एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यन्ते। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। आइए इतने का शब्दार्थ समझते हैं और ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ समझते हुए आप ये जानने का प्रयास कीजिएगा, इसी एक ही अवतरण से शायद बोर्ड परीक्षा के जितने भी प्रश्न बनने हैं संस्कृत खंड से यही बन जाएंगे, जो मुझे लग रहा है। इसलिए शब्दार्थ के साथ आप प्रश्न बनाना भी समझेंगे कैसे बनता है। मानव जीवनस्य, मानव जीवन का संस्करणम, संस्कार करना अर्थात श्रेष्ठ बनाना, संस्कृति ही संस्कृति है। पूछ सकता है कि किम नाम संस्कृति, तो बस यही शब्द रख देंगे, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। चलिए, अस्माकं पूर्वजाः, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम, देखिए खाली जीवन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर जीवनम शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। मानव जीवनम, मानव जीवन को संस्कर्तुम, संस्कारित करने के लिए महानतम प्रयत्नम, महान प्रयत्न अकुर्वन्, किए हैं। ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन के संस्करणाय, संस्कार के लिए, शुद्धि के लिए, यान, जिन आचारान, आचारों को, आचरणों को, विचारान, विचारों को, च और अदर्शयन,
दिखाया है तत्सर्वम वह सब कुछ अस्माकं संस्कृति ही हमारी संस्कृति है। अस्ति शब्द का अर्थ हम अलग से जोड़ते हैं। विश्वस्य विश्व का सृष्टा निर्माता ईश्वरः ईश्वर एकः एव एक ही है। एक लिखा है, देखिए हम इसको एका पढ़ रहे हैं, संधि करने के कारण विसर्ग का यहाँ लोप हो गया था, इसलिए हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो हम विच्छेद करके बोल रहे हैं। एका एव एक ही है इति यह भारतीय संस्कृति का मूल है, अर्थात जड़ है। विभिन्न अनेक मतावलंबिनः मत को मानने वाले लोग विविधैः नामभिः अनेक नामों से एकम एव एक ही ईश्वर को भजते हैं। अब देखिए कुछ ईश्वरों के नाम यहाँ दिए गए हैं। सच्ची बात तो ये है कि ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसे लोग अलग अलग नाम से बोले हैं समय समय पे। तो यहाँ पर जो शब्द हैं इनका कोई अनुवाद नहीं निकलेगा, संज्ञा पद हमेशा वैसा ही रहता है। इसलिए अग्नि अग्नि, इंद्र इंद्र, कृष्ण कृष्ण, करीम करीम, राम राम, रहीम रहीम, जिनः जैन यानी महावीर स्वामी, बुद्ध बुद्ध, ख्रिस्त ईसा मसीह, अल्लाह अल्लाह इत्यादि नामानि नाम एकस एव एक ही परमात्मा के संति हैं। तम एव उस ही ईश्वर को जना लोग गुरु पिता इति अपि यह भी मन्यन्ते मानते हैं। अतः इसलिए सर्वेषां सभी मतानां विचारों में समभावः, समान सोच, सम्मानश्च और सभी का सम्मान, अस्माकं संस्कृते हमारी संस्कृति का संदेश है। परीक्षा में पूछेगा कि किम नाम अस्माकं संस्कृते संदेशः अथवा अस्माकं संस्कृते किम संदेशः, तो बस यहीं से आपको उठाना है। सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। तो आइए, ये तो हुआ हमारा कुछ शब्दार्थ, और अब पढ़ते हैं इसका कुछ कठिन शब्दों के विच्छेद देख लेते हैं। तो वैसे बहुत कठिन नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है। विभिन्न धन मत धन अवलंबिनः, दीर्घ स्वर संधि की गई है। अकः सवर्णी दीर्घ एक सूत्र लगता है। नाम भी शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, हो सकता है पूछ ले। इति धन आदीन इत्यादीन, यहाँ पर ईयड़ संधि है। इति धन अपि, यहाँ पर भी ईयड़ संधि है, सूत्र लगता है इको ईयड़चि। सम्मानः धनच, यहाँ पर विसर्ग संधि है और श्चुत्व संधि है। विसर्जनीय सह स्तोश्चुनाश्चु। सूत्रों को सुन करके आप हैरान नहीं होंगे, या आप सबसे नहीं पूछा जाएगा। ये हम विच्छेद कर रहे हैं तो जो मुझे याद होता है वो इसलिए बता देते हैं कि यदि हम नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे तो हम भी भूल जाएंगे, क्योंकि अनभ्यासेन विषम विद्या, अभ्यास छोड़ दो तो विद्या जहर बन जाती है। इसलिए विद्यार्थी को अभ्यास जारी रखना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा लगेगा कि जब आप किताब उठाने चलेंगे तो मन करेगा ना छुई तो ठीक रहा, क्योंकि ये तो जहर बा। ध्यान दीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पहले इसका संदर्भ समझिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में भारतीय संस्कृति के मूल आधार और उसके संदेश का वर्णन किया गया है।
हिंदी अनुवाद। मानव जीवन का संस्करण ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन की संस्कार के लिए, जीवन की शुद्धि के लिए जिन आचरणों और विचारों को दिखाया है वो सब हमारी संस्कृति है। विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतों को मानने वाले लोग अनेक नाम से एक ही ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन यानी महावीर स्वामी, बुद्ध, ख्रिस्त, ईसा मसीह और अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। लोग उस ईश्वर को ही पिता भी मानते हैं। इसलिए सभी मतों में समान विचार और सबका समान सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। अगला अवतरण हम अगले वीडियो में लेके चलेंगे। हाँ, एक बात, एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि नैसर्गिक सौंदर्य क्या है। हमारे काव्य वीडियो पर एक कमेंट है, आप देखेंगे तो नैसर्गिक सौंदर्य क्या है ऐसा पूछा गया था, तो उसकी हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, सर्ग का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म या सृष्टि। तो यहाँ पर निसर्ग शब्द जोड़ने पर जन्म से अर्थ निकलता है। तो वह सौंदर्य जो जन्म से ही व्यक्ति के जीवन के साथ उतरता है, यानी कि जो उसकी अंतरात्मा से या स्वभाव से डायरेक्ट संबंधित होता है, वो नैसर्गिक सौंदर्य कहा जाता है, अर्थात जन्मजात सौंदर्य। इसमें बाहरी साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वाभाविक रूप में व्यक्ति में सुंदरता रहती है। वो फूल और पत्तियों से भी बहुत आकर्षक दिखेगा, उसे किसी प्रकार के गहने आभूषण इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए नैसर्गिक सौंदर्य प्राकृतिक या ईश्वरीय सौंदर्य माना जाता है। तो आज यहीं तक। शुभम भूयात्।